हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ लाइफ अच्छी चल रही होगी। वैसे अगर थोड़े बहुत दुख और दर्द भी है, कोई बात नहीं, उन्हें बुलाने का हमारा काम है। ये है फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 220। इसमें पिछले पार्ट की फाइट कंटिन्यू होने वाली है। वेल अगर रिकैप शुरू करें तो पिछले एपिसोड का पूरा फोकस होता है उस गोस्ट फ्लेम के ऊपर, और ऑफ कोर्स दूसरी तरफ होते हैं गॉरफिंड। वेल पूरा मैटर काफी कॉम्प्लेक्स था। हमें पिछले पार्ट में यही मालूम पड़ा होता है कि ज़्वालिरॉल फैमिली के चारों हेवली किंग्स उन 4 एपोस्टल्स की पावर कैसे हासिल करते हैं, और ज़्वालिरॉल फैमिली इविल रेस से कैसे मिलती है। सो यह डिटेल्स के लिए देख सकते हो पिछले पार्ट को। जब टियांगन और टियांग होंग उस ब्लड डीमन को अवेकन कर लेते हैं, गोस्ट फेस, सोल फ्लेम और ब्लड डीमन के बीच में फाइट होती है। जब उस गॉरफिंड यानी ब्लड डीमंस की चीजें खराब होती है, वो बौखला के यूज करता है अपनी सोर्स पावर को, जिससे होली फ्लेम का फिगर बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अच्छी बात है कि इसी मोमेंट में एंट्री होती है जियान की। पिछले पार्ट के एंड में जियान ने अपनी नई सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके ज़्वालिरॉल फैमिली के थर्ड हेवली किंग टियानोंग के चिथड़े उड़ा दिए थे, जिसकी वजह से अकेला रह के टियांगन एकदम पागल हो जाता है, लेकिन उसका रास्ता शाओ ही रोकता है। अब चलो हम इस एपिसोड में यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अपने साथी को फटके से ब्लड मिस्ट में बदलते हुए देख वो टियांगन एकदम आग बबूला हो गया था। वो दहाड़ के बोलता है डैम इट डैम इट डैम इट। फिर एंड में उसने बैस्टर्ड बोला था। चारों ब्लड एपोस्टल्स के लीडर होने की वजह से टियांगन को अपने तीनों साथियों की बहुत परवाह होती है, और अब उन तीनों की जियान ने जान ले लिया। ऐसे अनकंट्रोलेबल रेज की वजह से वो किटकिटा के दांती मीस लेता है। उसकी आंखें मर्डर से इंटेंट से भर गई थी। अगर नजरों से किसी को मारना पॉसिबल होता तो जियान के 10,000 टुकड़े हो चुके होते। जियान के पावरफुल सोल अटैक से टियांग होंग की जान इसलिए गई थी क्योंकि टियांग होंग के पास कोई सोल डिफेंस नहीं था। दूसरी तरफ जियान के पास बस टेक्निक नहीं होती है, बल्कि उसके पास इमोर्टल रैंक के काफी करीब की सोल स्ट्रेंथ होती है। ये अटैक एक पीक 7 स्टार दोदी क्या, एक 9 स्टार दोदी को भी खत्म कर सकता था। ऑफ कोर्स अगर वो पहले ही तैयार न हुआ हो। जब लिटरली देखता है उस बंदे के पागलपन से भरे एक्सप्रेशन को, वो टियांगन के ऊपर तुरंत हमला कर देता है। वहीं पे जो पत्थर के पीछे येंची ने इस नजारे को देखा होता है, उनके एक बार के लिए रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उससे बोलते हैं लड़का, उसके पास ऐसी टेरिफाइंग टेक्निक्स भी हैं। जियान के सोलर टेक ने येंची के दिल में गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। अभी मिविंग का मुंह भी डब्बे की तरह खोला होता है। फिर वो शौक से बाहर आती है, उस ब्लड डीमन की तरफ देखती है जो तक खून से रंगे हुए बच्चे के फॉर्म में। जियान के सोलर टेक की वजह से अभी गॉरफिंड के एक्सप्रेशन भी डार्क थे। वो होली फ्लेम का फिगर बोलता है गॉरफिंड, लगता है आज तेरा अफसोस की बात है। ब्लड डीमन उसे आगे बोलने नहीं देता। वो गॉरफिंड बोलता है गोस्ट फेस सोल फ्लेम, तुम्हें रियली खुश नहीं होना चाहिए, और इस इंसान ने जो गलतियां करी हैं उनकी कीमत जरूर चुकाएगा। ये शब्द उसके मुंह से खत्म भी नहीं हो पाए थे। वो लॉन्च हो जाता है होली फ्लेम के फिगर की तरफ। इन दोनों के बीच में फिर से इंटेंस बैटल शुरू होती है। हमें देखा जाती है जियान की सिचुएशन। एक बार में अपनी 80% सोल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की वजह से उसके माथे को पसीने ढक लिया होता है। जियान अभी हाँफ रहा था। वो खुद से बोलता है लगता है मुझे अपने सोल अटैक को इसी तरीके से टाइम करना होगा, क्योंकि इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तभी एक बूम की आवाज के साथ टियांगन और शाओ एक दूसरे टकराते हैं। दोनों कई कदम पीछे लेते हैं, लेकिन शाओ की तरफ रोके जाने की वजह से वो टियांगन और भी क्रेजी हो जाता है। वो भी इतने गुस्से में होता है कि अगली पल उसके मुंह से हंसी की आवाजें बाहर आने लगती है। वो हंस के कहता है बहुत अच्छे, तुम लोगों ने मुझे सच में इस हद तक पुश कर दिया है। जी हाँ, तो मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुरंत ही उसके हाथ में 2 स्क्रोल अपीयर होते हैं। जैसे उनमें से एक स्क्रोल को क्रश करता है, उसकी बॉडी जियान के करीब टेलीपोर्ट होती है। जब दूर खड़ी मियुंग ने इस नजारे को देखा था, वो चिल्ला के बोलती है जियान। बिना हिचकिचाए उसके हाथ में फ्रॉस्नो अपीयर हुई थी, और वो बिजली से भी तेज रफ्तार से जियान की तरफ शूट हो गई होती है। इसी मोमेंट में वो टियांगन जो बिल्कुल पागल हो चुका था, वो बिना किसी चीज की परवाह करते हुए अपने ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करता है। ये था वो दूसरा स्क्रोल। टियांगन बोलता है ब्लड डीमन अरे। अचानक से वो स्क्रोल खुला था। इसकी वजह से सबके हावा ड्रास्टिकली बदलते हैं। जियान अपने पास आ रही मियुंग को दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें देर हो चुकी होती है। आसान में गूंजती टियांगन की चिल्लिंग आवाज। वो बोलता है जियान ये तुम्हारा अंत है। इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता, वो स्क्रोल सबसे पहले खींचता है जियान को, फिर उसके चपेटे में मियुंग आ जाती है, और अंत में जाके वो टियांगन भी अंदर चला गया था। इसी मोमेंट में जूश क्रैक की आवाज के साथ लिटरली का फिगर उस जगह पे अपीयर हुआ था। वो इतनी तेजी से आया होता है कि उसके पैरों के नीचे का स्पेस फट गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो तब भी जियान के फिगर को छू नहीं पाया। हम तुरंत ही उसकी आंखों को लाल होते हुए देखते हैं। येंची बताते हैं ये ब्लड डीमन क्लैन की फॉर्मेशन है, और इसने पहले 1-2 इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट की भी जान ली है। शाओ अपनी आंखें नैरो करके बोलता है तो क्या बिग ब्रदर। येंची कहते हैं हमें उम्मीद बना के रखनी होगी, दोनों ही के पास होली फ्लेम्स हैं, मुझे लगता है वो अपने आप को बचा पाएंगे। अब भाई लिटरली तो पहले ही गुस्से में था। जब उसे और कोई दिखाई नहीं देता, वो हमला कर देता है उस गॉरफिंड के ऊपर। इस वजह से गोस्ट फेस सोल फ्लेम के ऊपर का भी प्रेशर कम हो गया था। युद्ध के मैदान में फिर से बूम बूम की आवाजें गूंजने लगती हैं, लेकिन लिटरली चाहे कितने भी फियर्स अटैक कर रहा हो, वो गॉरफिंड हमेशा शांत रहता है। और येंची सीन को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमारे सामने का नजारा बदलता है जब जियान मियुंग उस स्क्रोल के अंदर घुस गए थे। ये अपने आप को एक अजीब से स्पेस में पाते हैं। यहाँ डार्कनेस के अलावा और कुछ होता नहीं है। चारों तरफ इविल एनर्जी का वो सफोकेटिंग
ऑरा फैला हुआ था। म्यूइंग पूछती है हम कहाँ पे आ गए। इस नए स्पेस में अपीयर होते ही जियान अपने सोल परसेप्शन को फैला देता है। हालांकि स्पेस बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन तब भी उसे इस फॉर्मेशन का कोर सेंस हुआ था। जियान कहता है हम उस गॉर्फिन की फॉर्मेशन के अंदर हैं। फाइनली म्यूइंग पूछती है क्या तुम ठीक हो। जियान हल्के से नॉड करता है। वो कहता है सोल अटैक ने मेरी ज्यादा सोल पावर खत्म कर दी है, इसलिए मुझे रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। ये सुन के म्यूइंग हेस्टेशन के साथ पूछती है हमें अब क्या करना चाहिए। अभी जियान की आंखें हमें हल्की चमकती हुई दिखाई देती है और मैं एक फ्लेम जलने लगी थी। इसी पर उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन होती है वो तेजी से घूमना शुरू कर देती है। वो कहता है क्योंकि ये एक फॉर्मेशन है तो हम इसे फॉर्मेशन की तरह से तोड़ेंगे। ये कहते ही वेंग 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 के साउंड के साथ जियान के चारों तरफ का स्पेस ट्रेम्बल होने लगा था। अपीयर होते हैं बहुत सारे र्यून्स। इन र्यून्स के अंदर से वो पावरफुल ऑरा रिलीज होता है जो दोनों के चारों तरफ की इविल एनर्जी को दूर कर देता है। इस फॉर्मेशन की शेडोज में छिपा टियांगन जियान और म्यूइंग को अपनी पैनी निगाहों से देख रहा था, लेकिन जब वो जियान के चारों तरफ उन रून्स को देखता है उसकी आंखों में गहरा शॉक अपीयर हुआ था। टियांगन खुद से बोलते ही क्या चीज है और इसके अंदर ऐसी पावर कैसे हो सकती है। और इससे पहले और कुछ बोल पाता उसके कानों में जियान की कोल्ड आवाज गई थी। जियान कहता तुमने गॉर्फिन्स के खूब तलवे चाट लिए, तुम्हारी वजह से मेरे फैक्शन पवेलियन को दुख सहने पड़े, जाओ उसकी कीमत चुकाओ। ये कहती उसके माथे से एक तेज लाइट बाहर आई थी। जब ये पावर उन रून्स के अंदर जाती है इनमें से ऐसी रोशनी बाहर आई थी जिसने इस फॉर्मेशन के अंदर के सारे अंधकार को मिटा दिया था। अगले पल में फशिंग आवाजों के साथ जियान के शरीर को सेंटर बनाते हुए हम होली फ्लेम को विस्फोट होते हुए देखते हैं। ये मोटी मोटी लहरें बना के इस पूरे फॉर्मेशन स्पेस को ढकने लगती है। इस नजारे को देख के टियांगन के चेहरे पे डर दिखाई दिया था। वो कहता है ये फॉर्मेशन की पावर है। डैम इट, ये लड़का इतना हाई लेवल का फॉर्मेशन मास्टर है। जियान हैंड से इसको चेंज करते हुए बोलता है फॉर्मेशन वर्सेस फॉर्मेशन, हाँ इंटरेस्टिंग। मोटल सिल्क वाइन फॉर्मेशन ब्रेक। इस पूरे स्पेस के अंदर जगह जगह से हम सिल्वरी वाइन्स को निकलते हुए देखते हैं। ये वाइन्स पूरी फॉर्मेशन को खगोलती हैं। स्पेस के अंदर छिपा टियांगन बोलता है भले लड़के तेरी फॉर्मेशन पावरफुल हो, लेकिन जब तक ये मुझे ढूंढ नहीं पाती है इस खेल का विजेता मैं हूँ। वो ये कह ही रहा होता है तभी जियान उसकी तरफ मुड़ता है। ये देख के टियांगन की धड़कनें रुक जाती हैं। जियान कहता है ढूंढ लिया तुम्हें। ये कहती है दो उंगली से इशारा करता है। 4-5 सिल्क वाइन्स पहने पहने स्पीयर्स की तरह उस टियांगन वाली स्पेस में घुस जाती हैं। जब वो अगली बार बाहर आई थी हम इनकी नोक पे थोड़े खून को लगाए हुए देखते हैं। फाइनली ऊपर का स्पेस फटता है और उसमें से एक फिगर बाहर आया था। भले ही फिगर टियांगन हो लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा होता। ये भी ब्लड डीमंस के फॉर्म को लेने लगा था। इसे देख के म्यूइंग जियान से बोलती है इसके हाथ में लाल रोशनी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत डेंजरस लग रही है। वो टियांगन जो कि अब टियांगन नहीं रहा था बल्कि उसके शरीर के ऊपर ब्लड अपोस्टल ने लगभग पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है। वो कहता है इंसानी लड़के मैं मानता हूँ कि तू स्ट्रॉन्ग है लेकिन अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये कह के वो अपने हाथ को उठा ही रहा था तभी उसके शरीर के अंदर से असली टियांगन की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्ला के बोलता है सुएटियान क्या कर रहे हो तुम। टियांगन के शरीर पे कब्जा करने वाला सुएटियान ही करके बोलता है टियांगन अभी शरीर मेरा होता है, वैसे भी तुम्हारे 3 भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, क्यों न तुम उनसे जाके मिलो। तभी उस ब्लड अपोस्टल का एक हाथ उसके सीने की तरफ आगे बढ़ता है। लगता है टियांगन अपने शरीर को तबाह करना चाहता था लेकिन इससे पहले सीने से टकरा पाता सुएटियान अपने दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ लेता है। वो हंस के बोलता है मूर्ख, अगर हम चारों अपोस्टल्स नहीं होते तो तेरी ज्वाले रॉयल फैमिली के पास आज ये पावर कहाँ से आती। अब जब तुम लोगों ने उन बेनिफिट्स को एंजॉय कर लिया है तो उसकी कीमत भी चुकाओ। इतना कह के वो गॉर्फिन सुएटियान अपने हाथ को अपने सीने में घोंप देता है। ये देख के म्यूइंग और जियान दोनों ही भौं से कोड़ लेते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में एक प्लॉप के साउंड के साथ उसका हाथ सीने से बाहर आया था। हम देखते हैं एक धड़कते हुए दिल को। वो सुएटियान चिल्ला के बोलते हैं ब्लड अरे डायग्राम ब्लड थर्स्टी फॉर्मेशन। इतना कह के उसने दिल को क्रश कर दिया होता है। जब वो खून नीचे फॉर्मेशन में गिरता है हम स्पेस में उस मेलेवोलेंट ऑरे को बढ़ते हुए देखते हैं। गरगल गरगल की आवाजों के साथ इस फॉर्मेशन के अंदर एक जहरीली और दिमाग को करप्ट करने वाली सैंड फैलती है। ऐसे बदलाव को महसूस करके जियान अपनी फॉर्मेशन को वापस ले लेता है। वो कहता है इमोर्टल वाइन सिल्क फॉर्मेशन अब इसका सामना नहीं कर पाएगी। तभी म्यूइंग हिम्मत बना के आगे आई थी। वो कहती है मेरे पास एक सोल्यूशन है। जियान कहता है सोल्यूशन। म्यूइंग कहती है हाँ, और वो है होली फ्लेम स्पेस। जियान कहता है होली फ्लेम स्पेस, इसका क्या मतलब है। ये कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ कहती है क्या तुम नहीं जानते कि होली फ्लेम स्पेस कितना पावरफुल है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसे सुएटियान भी मारा जा सकता है, खासकर जैसा और इस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद है। अगर हमें कोशिश सुरक्षित नहीं रखती है तो ये हमारे दिमागों के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। यहाँ हेजिटेट करने का टाइम नहीं था। म्यूइंग तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी बॉडी से बाहर आई थी वो अज़्योर फ्लेम। इस अज़्योर फ्लेम के अपीयर होते ही वो चारों तरफ की गैस एकदम ट्रेम्बल हो जाती है। तभी म्यूइंग आंखें खोल के बोलती है होली फ्लेम स्पेस कंडेंस। ये कहते उसके पैरों से होके कुछ अजीब सी रिपल फैली थी। जहाँ जहाँ से रिपल्स निकलती है वो ईविल ऑरा पूरी तरीके से गायब होता जाता है। वो सुएटियान पीछे हट के बोलता है नॉट गुड, ये एक और होली फ्लेम है। लगता है होली फ्लेम स्पेस को कंडेंस करने के लिए म्यूइंग के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं थी क्योंकि अभी उसके चेहरे से रंग उठ चुके होते हैं। वो बाहर निकलती है
अपनी होली फ्लेम क्रिस्टल को, जिसे उसने जियान को दे दिया था। यिंग कहती है मेरा होली फ्लेम क्रिस्टल है, आगे तुम संभालो। हालांकि ये देख के जियान थोड़ा हेजिटेट तो करता है, लेकिन जब वो सोचता है कि शाओई और यांजी के ऊपर बाहर कैसा खतरा होगा, उसने होली फ्लेम क्रिस्टल को एक्सेप्ट कर लिया था। जब पहली बार अज़्योर फ्लेम उसकी बॉडी में गई थी, हम जियान की एक आंख को अज़्योर होते हुए देखते हैं। वो कहता है क्या इनक्रेडिबल पावर है, क्योंकि म्यूंग ने इस क्रिस्टल को मन मर्जी से जियान को दिया था। ये फ्लेम भी जियान का बहुत विरोध नहीं करती, लेकिन जो चीज अभी जियान को कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि इस होली फ्लेम को कंट्रोल करने के बाद भी वो इसके असली नेचर को समझ नहीं पाता। फाइनली एक्टिवेट किया जाता है फ्लेम मंत्र, अचानक से उसके शरीर की ऊर्जाएं खोलने लगती हैं। होली फ्लेम स्पेस में बैंग 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 की आवाजें गूंजी थी। ये वो टेरिफाइंग फ्लेम वेव्स होती हैं जो जियान के शरीर से बाहर आ रही थी। उसके एक हाथ में फाइनली खाकी फ्लेम अपीयर होती है और दूसरे में अज़्योर। वो टियांगन के शरीर को कंट्रोल कर रहा शोएटियान इस सीन को देख के एकदम झन्ना गया होता है। उसका शरीर कांपने लगा था। वो दांती मीस के बोलता है समखना, तुम दो होली फ्लेम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या जियान को इसकी परवाह नहीं थी और न ही वो और इंतजार करने वाला था। उसके लेफ्ट हैंड में पहले से अज़्योर क्रिस्टल था और अब उसके सीधे हाथ में भी फायर टियान का क्रिस्टल अपीयर होता है। जियान एक नजर उठा के बोलता है मरो जाके। इतना कहते उसके दोनों हाथ पास में आए थे। अचानक से ऐसा लगता है जैसे जियान के हाथ को सेंटर बना के पूरे स्पेस में कुछ सिलवटें पड़ गई हो और एक बज के साउंड के साथ एक येलो और अज़्योर लाइट बीम शूट होती है। इसने स्पेस को किसी पत्ते से कागज की तरह फाड़ दिया था। वो शोएटियान इसे पहले रिएक्ट भी कर पाता। क्लॉक के साउंड के साथ उसके माथे में छेद हो जाता है। होली फ्लेम पावर से बना वो होल जलना शुरू होता है। 1 2 3 सेकंड, बस इतने ही समय में उसकी पूरी बॉडी जल के राख हो गई थी। बेसिकली वो राख ही मिट जाती है और इस तरीके से अंत हुआ था ज़ोले रॉयल फैमिली के 4 हेवली किंग्स का। जियान के चेहरे पे भी एक रिलीव्ड स्माइल आई होती है। वो खुद से बोलता है सीनियर ब्रदर, भले ही थोड़ा लेकिन मैंने आपका बदला ले लिया। जब इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला ही नहीं रहता है तो हम उस पूरे स्पेस को अपने आप ही सिमटते हुए देखते हैं। जियान अपीयर होता है बाहरी दुनिया में, जहाँ बैंग 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 की आवाजें गूंज रही थी। येनचिन के पास आके पूछते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो? जियान हल्का सा नोट करने के बाद अपने ध्यान को म्यूइंग के ऊपर ले जाता है। अभी म्यूइंग का चेहरा एकदम पेल हो चुका था। जियान अपने हाथ को आगे करके बोलता है ये लो, ये चीज तुम्हें बिलोंग करती है। ऑफ कोर्स ये होता है होली फ्लेम क्रिस्टल। हालांकि इस होली फ्लेम क्रिस्टल के लिए उसका फ्लेम मंत्र एकदम पागल हुआ जा रहा था, लेकिन जियान जानता था कि ये चीज म्यूइंग को बिलोंग करती है और ये म्यूइंग के लिए अपनी हार्ट जितनी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से म्यूइंग ने होली फ्लेम क्रिस्टल को जियान के हवाले किया था, ये बताता है कि दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा हो चुका है। और अगर जियान इस मौके पर जाके धोखा देता है तो ये यिंग के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। अपनी होली फ्लेम क्रिस्टल को म्यूइंग तुरंत एक्सेप्ट करती है। ये उसके शरीर में चला गया था। ऐसा होने पे उसके चेहरे पे रंग वापस आने लगते हैं। फाइनली जियान यांची से पूछते हैं ओल्ड यान, इस ब्लड डीमन के साथ क्या हो रहा है? यांची बताते हैं गॉरफिन अपनी आधी पावर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि गोस्ट फेस, सोल फ्लेम और शाओई ने इसे रोक के रखा है और चीजें उनके लिए भी अच्छी नहीं लग रही। जब उस बच्चे ब्लड डीमन ने जियान को अपीयर होते हुए देखा था, उसका चेहरा गुस्से की वजह से ट्विस्ट होने लगता है। वो गुर्रा के बोलता है बस एक मिड स्टेज 7 स्टार दोदी के लिए मेरे 4 अपोस्टल्स को खत्म करना, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इस दुश्मनी को कभी नहीं भूलूंगा। वहीं पे जब शाओई ने जियान को देखा था, ऐसा लगता है उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई हो। वो कहता है बिग ब्रदर आप सच में अमेजिंग हो। जब एक गॉरफिन जियान से बदला लेने की बात करता है, गोस्ट फेस सोल फ्लेम का फिगर बोलता है गॉरफिन अब तेरा अंत आ चुका है और तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है। तो तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू यहाँ से बच के जा पाएगा? उन चारों ब्लड अपोस्टल्स के खत्म होने और 4 होली फ्लेम्स के इकट्ठे होने की वजह से गोस्ट फेस सोल फ्लेम का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होता है। ये सुन के बच्चा ब्लड डीमन तेजी से हंसने लगा था। वो धाड़ के बोलता है क्या तुम इंसानों के बीच में कहावत नहीं है कि फाइनल मोमेंट तक हार या जीत का फैसला नहीं किया जा सकता? इस लड़के ने मेरे सिर्फ 4 अपोस्टल्स को ही खत्म नहीं किया, बल्कि इसने मेरे लेफ्ट एनवॉय की भी जान ली है। ये किंग इसे पर्सनली खत्म करेगा। आगे वो मौत से बदतर जिंदगी की बात करता है। जियान कहते हैं ओ तो मैं पहले देखना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे पास वो क्षमताएं हैं। इसी के साथ फिर से शुरू हो जाती है इंटेंस बैटल। शाओई और भी जोश में आ चुका था, स्पेशली जब जियान निकालते हैं अपनी होली फ्लेम को। वो ब्लड डीमन मनी मन में कहता है लगता है मुझे फाइनल प्लान के ऊपर काम करना होगा, जाने दो वैसे भी खत्म होने वाला है। ऐसा लगता है उसने एक डिसीजन ले लिया हो। वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बोलता है राइज। उसके नीचे का वो बड़ा सा पॉट होल फिर से डिस्टॉर्ट हुआ था। जब तक लिटरली के हैवी अटैक्स उससे टकरा पाते, हम नीचे से फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। वो बैंक की आवाज के साथ टकरा जाता है उन अटैक से। इस फिगर को देख के जियान और म्यूइंग दोनों की भौहें सिकुड़ गई थी। वो पूछते हैं कौन है ये? इसका उत्तर मिलता है गॉरफिन से, जो पागलपन से भरी हंसी हंसने लगा होता है। गॉरफिन कहते हैं हा तुम लोग जानना चाहते थे कि तुम्हारे उस सेंचुरी के टॉप जीनियस यिनटोंग का क्या हुआ, तो चलो मिले उससे। ब्लड डीमन के बोलती वो फिगर अपने सर के ऊपर से हुड को हटाता है। मैं दिखाई देता है वही यिनटोंग का फिगर। हालांकि फिगर देखने में काफी हैंडसम था, लेकिन इसे जैसे डेथली ऑरेंज ने घेर रखा था, वो इसकी हालत के बारे में बताता है। इस फिगर को देख के येंची की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। चिल्ला
चिल्ला के बोलते हैं यिनटोंग। फिर मुड़ते उस ब्लड डीमन की तरफ, वो कहते हैं बीस्ट तेरी हमारे डिसाइपल्स को डिमोनाइज करने की हिम्मत कैसे हुई? दुनिया में हम में से कोई एक ही रह सकता है। जियान खुद से कहता है डिमोनाइजेशन। उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुके थे। ये इविल रेस का एक डार्क मेथड होता है। सिनिस्टर टेक्निक के बारे में सुना था। कहा जाता है कि जब इविल रेस अपनी ऑरे को लगातार इंसानों के शरीर में भेजती है तो उन इंसानों के अंदर की इंसानियत मर जाती है, बस बची रह जाती है वो दरिंदगी। वो घोस्ट फेस सोल फ्लेम का फिगर बोलता है, तभी मैं कहूँ मुझे इस बच्चे की कभी डेड बॉडी क्यों नहीं मिली। तो इससे ये ब्लड डीमन छिपा रहा था। वो बच्चा गॉर्फिन येंची से बोलता है ओल्ड फूल, तुझे पहले अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। तुझे कैप्चर करना मेरे और जोले रॉयल फैमिली के प्लान का हिस्सा था, लेकिन उन मूर्खों ने बीच में ही गड़बड़ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस गलती को खुद सुधारूंगा। ये सुन के येंची की बॉडी ट्रेम्बल होती है। अच्छी बात है कि इससे पहले वो खुद को खो पाते, जियान उनके कंधे पे हाथ रखता है। वो बोलता है सीनियर, हम सीनियर ब्रदर यिनटोंग का बदला जरूर लेंगे। येंची काफी स्ट्रगल करके खुद को कंट्रोल में रख पाते हैं। वो फिर चेतावनी देते हैं, जियान केयरफुल रहना। यिनटोंग को साउंड बेस्ड टेक्निक की ऊपर मास्टरी हासिल है, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले तो कोशिश करना कि उसकी डेड बॉडी सही रहे। अंत तक बोलते बोलते उनकी आवाज गहरे दर्द से भर जाती है। जियान हल्का सा नोट करता है, फिर क्रीक की आवाज सुनाई दी थी। वो अगले पल अपीयर होता है सीधा होली फ्लेम फिगर के बगल में। जियान बोलता है सीनियर घोस्ट फेस सोल फ्लेम, चलो इस दरिंदे को खत्म किया जाए। दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में बात होती है और इवोशिंग आवाजों के साथ सामने शूट हो गए थे। ये देख के ब्लड डीमन भी कहता है जाओ संभालो इन्हें। ये सुनकर यिनटोंग की आंखें हल्की फ्लिकर हुई थी। वो अपने सिर को झुका के बोलता है यस माय किंग। जब जियान ने पास से उस इविल यिनटोंग को देखा था तो हमें पवेलियन मास्टर फेंटियन की इमेज आती है। जैसी बात है उसे पवेलियन मास्टर फेंटियन और यिनटोंग के बारे में मालूम पड़ी थी। वो बताती थी कि यिनटोंग पवेलियन मास्टर फेंटियन के लिए कितना जरूरी था। यिनटोंग की ऐसी हालत को देख के जियान को रिग्रेट फील होता है। वो साय करके बोलते सीनियर ब्रदर यिनटोंग, हो सके तो मुझे माफ कर देना। फाइनली अपीयर होती है उसके हाथ में रूलर, क्रैक क्रैक वुश की साउंड के साथ उसका पहला अटैक आगे बढ़ा था। फिर इसके बीच अटैक्स की झड़ी लग जाती है। ये होते हैं 7th लेयर स्काई शैटरिंग रूलर की फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक और थर्ड स्ट्राइक। ये तीनों रूलर ग्लोव्स एक दूसरे में मर्ज होके हवा में सोनिक बूम का साउंड बना के यिनटोंग के ऊपर दावा बोल देते हैं। होली फ्लेम का फिगर और लिटरली भी शांत नहीं रहते, ये अटैक कर देते हैं ब्लड डीमन के ऊपर। जब वो गॉर्फिन देखता है जियान के अटैक्स को, वो मनी मन में कहता है क्या टेरिफाइंग अटैक्स है। इस लेवल के अटैक्स 9 स्टार दूरी को भी परेशान कर सकते हैं। अच्छी बात है कि मैंने उस यिनटोंग को बहुत ध्यान से कल्टिवेट किया है। हालांकि होली फ्लेम पावर हमारी इविल रे से मिल नहीं सकती है, लेकिन इस लड़के के शरीर के अंदर की ऊर्जा इस उम्र के हिसाब से काफी एक्सेप्शनल है। ये जब तक मेरा मोरा बन जाता है ये काफी है। जब इविल यिनटोंग इन तीनों कमांड अटैक्स को देखता है उसके चेहरे पे कोई डर दिखाई नहीं दिया। उसके हाथ हवा में डांस करते हैं वू 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 के साउंड के साथ। उसके सामने इविल एनर्जी कई ढालों को बना लेती है। अगले पल बूम 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 की आवाज के साथ उन तीन में से 2 बैरियर टूट गए थे, लेकिन तीसरा बैरियर बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा होता। यिनटोंग ने जिस स्पीड से इन बैरियर को बनाया था उसने जियान को सरप्राइज कर दिया होता है। वो होली फ्लेम का फिगर बोलता है इसके चारों तरफ की एनर्जी नॉर्मल नहीं है। तुम उस ब्लड ऑरे को देख पा रहे हो? इस गॉरफीड ने अपनी ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी को उस बच्चे के शरीर के अंदर इन्फ्यूज कर दिया है। मुझे डर है। रिडली पूछते सीनियर क्या कोई तरीका नहीं है जिससे इसे रोका जा सके? जवाब देती हूँ घोस्ट फेस सोल फ्लेम का फिगर बोलते हैं हाँ तरीका तो है, लेकिन उसके लिए एक इमोर्टल लेवल का पावर हाउस और मेरी फ्लेम की पावर चाहिए होगी। शाओ एकदम स्टन्ड हो गया था। वो उंगली आगे करके बोलते सीनियर आप। वो होली फ्लेम का फिगर अपने हाथों के ऊपर आके गोली को इकट्ठा करके और गॉरफीड की तरफ भेजते हुए बोलता है हाँ मैं बस एक होली फ्लेम स्पिरिट हूँ जिसका काम है इस डीमन सप्रेशन टेरिटरी को गार्ड करना। जहाँ तक बात रही इस घोस्ट फेस सोल फ्लेम की, इस इविल डीमन को हराने के बाद इसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लिटिल ये सुन के खुश हो क्या होता है। वो देखता है जियान की तरफ, तभी उसे यिनटोंग की बॉडी अचानक से फूलती हुई दिखाई दी थी। ये शरीर जगह जगह से बड़ा हो रहा था। फूट पड़ता है जियान के ऊपर। शाओ चिल्ला के बोलता है बिग ब्रदर डॉज करो, लेकिन उस यिनटोंग की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी। रिफ्लेक्सिवली एक्टिवेट होती है गोल्डन इमोर्टल बॉडी। जियान के पीछे एक बड़ा सा गोल्डन अवतार अपीयर होता है और इसे सराउंड कर लेती है होली फ्लेम। अगले पल बैंग 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 की आवाजें इस युद्ध के मैदान को हिला के छोड़ देती है। यिनटोंग का ब्लडी ऑरा राइज हो रहा था और उसके साथ राइज होती है उसकी स्ट्रेंथ। कुछ टाइम के बाद क्रैक 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 बैंग की आवाज के साथ जियान की गोल्डन इमोर्टल बॉडी शैटर हो जाती है। उसकी बॉडी से बैंग की आवाज के साथ एक पंच टकराया था और की आवाज के साथ जियान खून फेंकता हुआ फिर चला जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब ये पंच टकराया होता है उसे यिनटोंग के मुंह से सुनाई दी थी बर्निंग इंसेंस। अब यिनटोंग की आंखें एकदम क्योटिक हो चुकी थी। उसका चेहरा दर्द से भरा था। अपने शरीर में दर्द की परवाह न करते हुए जियान को यिनटोंग का दर्द महसूस होता है। वो कहता है सीनियर ब्रदर। वो जानता था कि इस ब्लडी ऑरे के बीच में यिनटोंग की कॉन्शियसनेस कहीं स्ट्रगल कर रही है। यिनटोंग की चारों तरफ की एनर्जी और भी टेंस होती है। उसका फिगर अचानक से डिस्टॉर्ट होकर गायब हो गया था। वो अपीयर होता है जियान के पीछे। बूम की आवाज के साथ जियान की पीठ से एक लात टकराती है। इस किक ने उसे फुटबॉल बना दिया था। वो उसे नीचे स्टेज में आके टकराते हुए देखता
देखते हैं। यिनटोंग का फिगर फिर से आगे जाने वाला होता है, तभी उसकी बॉडी से ब्लैक ऑरा इरप्ट होता है। ये ब्लैक डेथली एनर्जी फाइट करती है उस ब्लडी ऑरे से। यिनटोंग के मुंह से फिर से कुछ शब्द बाहर आते हैं। ये शब्द होते हैं बर्न, डेंजरस, तुम जाओ। नीचे स्टेज में गड्ढा बना चुका जियान अपने होठों से खून को पहुंचते हुए हवा में उठाता। सोच के साउंड के साथ लिटली का फिगर उसके बगल में अपीयर होता है। वो पूछता है बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? जियान पिल एक्सप्रेशन के साथ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी सीनियर यिनटोंग की आंखों में कुछ अजीब नोटिस किया है। तभी उसके दिमाग में गूंजती सो लिटिल लॉर्ड की आवाज। वो कहते लगता है इस बच्चे के शरीर में भी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी बाकी है। जियान पूछता है सीनियर हो क्या रहा है यहाँ पे? सो लिटिल लॉर्ड बताते हैं लगता है इस जगह में होली फ्लेम के इन्फ्लुएंस होने की वजह से यिनटोंग अपनी कॉन्शियसनेस के एक छोटे से हिस्से को बचा पाया है। ये जरूर घोस्ट फेस सोल फ्लेम की वजह से होगा। जियान पूछता है तो घोस्ट फेस सोल फ्लेम की स्पिरिट को इसके बारे में क्यों नहीं पता? सो लिटिल लॉर्ड कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम इसे हरा पाते हो तो मैं इसकी कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर सकता हूँ। हालांकि इससे उसकी जान तो नहीं बचाई जा सकती, लेकिन तुम इसे वापस जरूर ले जा पाओगे। ये सुन के जियान की आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती है। वो कहता है ऑल राइट। उसके दिमाग में अभी ऐसे कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जिनका उत्तर जानना जरूरी था, इसलिए वो ब्लड डीमन एनर्जी को यिनटोंग को कंज्यूम नहीं करने दे सकता था। जियान के बदल रहे एक्सप्रेशंस को देख के शाओई पूछता है बिग ब्रदर क्या किया जाए? जियान कहता है चलो हम सीने घोस्ट फ्लेम के साथ काम करते हैं। मुझे लगता है सीने बदल यिनटोंग के अंदर घोस्ट फेस होली फ्लेम की पावर छिपी हुई है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स बस एक सेकंड में हो गई थी, तभी ब्लड डीमन से फाइट कर रहा वो होली फ्लेम का फिगर यिनटोंग के इविल ब्लडी ऑरे में अपनी काली घोस्टली पावर को सेंस करता है। उसकी यही एनर्जी यिनटोंग को स्ट्रगल करने की आजादी दे रही थी। उस ब्लड डीमन से थोड़ी दूरी बना के वो जियान और शाओई के दिमाग में अपनी मेंटल मैसेज को भेजता है। होली फ्लेम का फिगर कहता है भले मैं ज्यादा डिटेल्स ना जानता हूँ, लेकिन हाँ इसके शरीर में मेरे फ्लेम की ट्रेस मौजूद है। जियान और शाओई के दिमाग की बात कंफर्म हुई होती है। इसी पल आसमान में एक तेज चिल्लाने की आवाज गूंजी थी। ये आ वाली स्क्रीम होती है यिनटोंग की। इसने अपनी तरफ मियुइंग और येंची के ध्यान को भी खींच लिया होता है। जब येंची चारों तरफ फैले उस ब्लड डीमन ऑरे में उस छोटे से ब्लैक घोस्टली ऑरे को देखते हैं, वो कहते हैं घोस्ट ची। अब ये घोस्ट एनर्जी उस ब्लड एनर्जी से फाइट कर रही थी, जिस वजह से यिनटोंग की आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। इस डिटेल को शाओई, जियान और घोस्ट फ्लेम तीनों नोटिस करते हैं। जियान चिल्ला के बोलता है अब ये लॉन्च कर देते हैं खुद को यिनटोंग की तरफ। जियान जानता था कि उसका फाइनल चांस है। अगर यिनटोंग की आखिरी स्पिरिचुअलिटी वो ब्लड एनर्जी खा जाती है तो उसे बचाने का कोई मौका नहीं रह जाएगा। हालांकि जियान नहीं जानता था कि क्या यिनटोंग को बचाया भी जा सकता है, लेकिन तब भी वो अपने सामने से मरने नहीं दे सकता। जब वो गॉरफिन के सीन को देखता है तो चेहरे पे भी शॉक अपीयर हुआ था। वो कहता है डैम इट, होली फ्लेम की पावर उसकी सोल तक पहुंच गई। हालांकि जब 4 अपोस्टल्स ने ज़्वालेरॉल फैमिली के उन 4 लोगों को पोजेस किया था, तब उन चारों ने मिलकर यिनटोंग की अधमरी हालत कर दी थी। उसी हालत में इस ब्लड डीमन ने यिनटोंग के अंदर अपनी इविल एनर्जी डालनी शुरू कर दी, लेकिन लगता है यिनटोंग की आखिरी कॉन्शियसनेस ने अपने आप को काफी अच्छे से छिपा रखा था और इसमें हेल्प करी होगी होली फ्लेम ने। वो ब्लड डीमन खुद से बोलता है टाइमिंग को देखते हुए अभी पूरा हो चुका होगा मेरे 4 अपोस्टल्स, क्योंकि तुम मारे जा चुके हो तो इस ब्लड रिवर में और लोगों के जीने की कोई वजह नहीं बची। अब तुम सब मेरी नरिशमेंट बनोगे। ये कहते ही उसकी बॉडी से कुछ अजीब सी रिपल्स फैलने लगती है। कोई नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन येंची की पीठ पे वो लाल रंग का ब्लड स्पॉट फैलने लगा था। इस ब्लड डीमन को कुछ पलों तक अटकते हुए देख वो होली फ्लेम का फिगर चिल्ला के बोलता है घोस्ट फेस फ्लेम। उसके हाथ के एक इशारे पे होली फ्लेम एक बड़ी सी लहर का आकार लेके सीधी क्रैश के साउंड के साथ यिनटोंग से टकरा जाती है। जो ब्लड एनर्जी इस होली फ्लेम के कांटेक्ट में आती है, दोनों एक दूसरे को चबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे होली फ्लेम की पावर ही कम होती है वो ब्लड और भी वीक होता जाता है। अब तक जियान और शाओई के फिगर भी यिनटोंग के दोनों तरफ अपीयर हो चुके थे। बिना हेजिटेशन के जियान अपने होली फ्लेम क्रिस्टल को निकालता है, उसके पीछे का वॉइड फटाता और इसमें पानी की तरह खाकी होली फ्लेम बहती हुई बाहर आती है। ये घोस्ट वे सोल फ्लेम के साथ मिलके हमला कर देती है यिनटोंग के ब्लडी ऑरे के ऊपर। युद्ध के मैदान में कई सिजलिंग आवाजों के साथ साथ कई क्रैशिंग साउंड भी गूंज रहे थे। इस सीन को देख के जियान के चेहरे पर हल्की स्माइल आने वाली होती है, तभी एक और बदलाव होता है। हम अचानक से यिनटोंग की बॉडी को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। फिर एक ही इंस्टेंट में दोनों होली फ्लेम्स को एक पावरफुल बूम के साउंड के साथ पीछे हटा दिया जाता है। यिनटोंग के शरीर का वो घोस्टली ऑरा भी हल्का कमजोर हो गया था। भले यिनटोंग की आंखें थोड़ी नॉर्मल सी दिखने लगी हो, लेकिन लगता है अभी वो ब्लड डीमन के कंट्रोल में था। अगले मोमेंट में वो जेड चिन जो यिनटोंग के पीछे बंधा होता है वो उसके सामने जाके फ्लोट करने लगा था और यिनटोंग का वो खड़ा हुआ फिगर हवा में ही बैठ जाता है। इस सीन को देख के येंची के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो कहते हैं ये सही नहीं है, पर एक्चुअली में जेड चिन की बात कर रही है तो एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। यिनटोंग की स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पीक जीनियस होने की वजह से उसका पावरफुल बनना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। उसके पास बस बर्निंग इंसेंस पवेलियन की पावरफुल टेक्निक्स ही नहीं होती, बल्कि वो माहिर होता है साउंड बेस्ड टेक्निक्स में। बचपन से यिनटोंग की आवाजों को समझने में एक अलग ही रुचि रही थी और जब वो यूज करता है अपनी जेड चिन को, सेम लेवल में बहुत कम लोग थे जो उसका सामना कर पाते। जियान लिटली से बोलता है शाओई मुझे कुछ अजीब सा फील
फील हो रहा है, तुम सीनियर यानची और यिंग के पास जाओ या मैं और सीनियर गोस्ट फ्लेम संभाल लेंगे। वेल जियान ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो होली फ्लेम सीड था वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। जियान के चेहरे की सीरियसनेस को देख के लिटरली बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता, वो तुरंत ही म्यूइंग की तरफ चला जाता है। जब सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर सोल ईटर लॉर्ड यिंगटोंग के ऑरे को सेंस करते हैं, वो कहते हैं बच्चा ये सच में टैलेंट है। यिंगटोंग को समय न देते हुए गोस्ट फ्लेम का फिगर और जियान दोनों आगे शूट होते हैं, लेकिन ये अपनी जगह को बस छोड़ ही पाए थे। उस यिंगटोंग ने जेट चिन की पहली स्टिंग को हल्का सा फ्लिक किया था, चारों तरफ गूंजती ओम वाली आवाज ये एक टेरिफाइंग साउंड वेव अटैक में बदल जाता है। उन रिफल्स को सेंस करके दोनों के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। जियान एक्टिवेट करता है अपनी गोल्डन इमोर्टल बॉडी को और होली फ्लेम का फिगर नीचे लावा में से अपनी होली फ्लेम पावर को ऊपर बुलाता है, जिससे उसके सामने कई बैरियर बन जाते हैं। ये साउंड वेव दो बूम बूम की आवाजों के साथ गोस्ट फ्लेम और जियान के डिफेंसेस से टकराते हैं। हालांकि होली फ्लेम के बैरियर्स ने इस साउंड वेव अटैक को रोक लिया था, लेकिन एनर्जी जियान के शरीर के अंदर चली जाती है। तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन डार्क हुआ था। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, यिंगटोंग की उंगलियां डांस करनी शुरू कर देती हैं। वैंगोम वैंग वैंग वैंगोम की आवाजों के साथ हवा में बहुत सारी रिपल्स बनती हैं। डेवास्टेटिंग अटैक जियान और गोस्ट फ्लेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने सोल परसेप्शन से जियान पहले ही समझ चुका था ये साउंड वेव पिछली बार से अलग है। बैटलफील्ड में गूंजने लगती क्रैक क्रैश स्विच स्विच की आवाजें। जियान का फिगर किसी तितली की तरह डांस कर रहा होता है। दूसरी तरफ गोस्ट फ्लेम के सामने का वो बैरियर अचानक से हवा में मिल जाता है। एक बैम की आवाज के साथ होली फ्लेम का फिगर पीछे चला गया था। वो एक ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलता है तो ये साउंड अटैक मेरे डिफेंसेस के आर पार हो सकते हैं। इसी पर उन्हें जियान का मेंटल मैसेज सुनाई देता है। जियान बोलता है सीनियर, यिंगटोंग के शरीर के अंदर जो आपकी होली फ्लेम मौजूद है तो उसकी हिडन पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, तब तक मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। सुन के होली फ्लेम का फिगर नोट करता है। वो कहता है हालांकि वो मेरी बहुत हल्की ऊर्जा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब समय बर्बाद करने को नहीं था। अपने शरीर को खाकी होली फ्लेम के कवच से ढक के जियान एक और राउंड की तैयारी में था, लेकिन तुम्हारे भाई के पास उतनी ऊर्जा नहीं बची है। खासकर मौसम बदल रहा है और मुझे अपने गले में हल्की सी खराश महसूस हो रही है, इसलिए चलो मैं थोड़ा गर्म पानी पी के आता हूँ। आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग। उसमें कुछ बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं और हमें कुछ इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिलेगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, इससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिले तो बन सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा, जिससे आप नेक्स्ट एपिसोड को शाम को एंजॉय कर पाओगे। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आपको उससे पेट नहीं भरने वाला, चिंता मत करो, उसका भी बंदोबस्त है। अगर आप 2 या 3 एपिसोड हमेशा आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपके ऐसा करने से हमारी भी काफी हेल्प होगी। मेरा लास्ट में मेंबरशिप के बारे में बताने का गोल ये होता है कि फालतू की चीजों की एडवर्टाइजमेंट से अच्छा हम एक दूसरे की हेल्प करें और बदले में आपको भी कुछ मिले। खैर ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे और सब्सक्राइब के साइड में, उसे एक बार चेकआउट जरूर करना। हम मिल रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन आज जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने कमेंट को छोड़ना बिल्कुल मत भूलना, इससे हमारी चीजों को और भी बेटर बनाने में काफी हेल्प होती है। विद दैट आई एम साइनिंग आउट, स्टे सेफ यू गाइज।